नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं स्पेसिस वॉरियर्स में। और आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। हमने पोस्ट कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी, या फिर जो भी पेड बैच है उनके ग्रुप में भी। ठीक है, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि सब ने किसी न किसी शिक्षक से सीखा है, चाहे हम हो गए या आप हो गए, या फिर आज कोई IAS अधिकारी है, या फिर देश का प्रधानमंत्री है, या देश का राष्ट्रपति है। किसी न किसी से, चाहे जिस पद पे ही हो, किसी न किसी से सीखा है। ठीक है, और वही बात है कि एक शिक्षक का राष्ट्रपति के पद पे जाना ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ये सारी बातें रही, आपको सब पता है। तो बस यही सब चीज़ें आज हम एक सेशन लेके आए हैं जिसमें आप लोग बात करेंगे। आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपका। कई लोग इसको सुन के शौक हो जाएंगे कि उसमें 6 तारीख दिखा रहा है, सर आप बोल रहे हैं कि आज ही से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ क्या प्रोसेस है इसका। करंट अफेयर्स कब से कब तक का करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर अगस्त का भी कर लें, कहाँ का कर लें, किस पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली सब पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स को कैसे करें इस पर हम डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी छोटा होने वाला है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहला विषय है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होना, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस इसी का कर लेते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका आज से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आयोग के द्वारा 6 सितंबर 2025 से कहा गया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। लेकिन आज आपको 12 बजे से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कहेगा फिर सर आज कर रहे हैं, आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12 बजे के बाद से 6 तारीख हो जाता है, और BPSC के तहत आपको 12 बजे से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो आज ही हम लोग कहेंगे, क्योंकि आज का दिन चल रहा है तो हम लोग आज कहेंगे, भले कैलेंडर में वो 6 तारीख का डेट हो जाएगा। दरोगा वगैरह का देखिएगा तो 11 बजे दोपहर से होता है, तो सेम डेट पे होता है। लेकिन BPSC का एक अलग नियम है कि इसका मतलब नियम क्या, दिन शुरू होते ही ये क्या होता है, वहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। जो लोग भी यूज़र ID पासवर्ड रखे हैं, आप उसको लॉगिन करके जो प्रोसेस बताया गया है BPSC के नोटिस में, जो हमें टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया, वहाँ से आप वैसे कर सकते हैं प्रोसेस के माध्यम से। इस बार हो सकता है कि पासवर्ड को लेकर दिक्कत हुआ, क्योंकि देखिए हर बार पासवर्ड जो है BPSC के द्वारा दिया जाता था, आपके मोबाइल पर भी आता था और उसको आप लिख के भी रखते थे। लेकिन पासवर्ड इस बार जो है साइबर कैफ़े के द्वारा दिया गया है, और साइबर कैफ़े खुद का पासवर्ड, इसमें खुद का पासवर्ड सेट करना था। तो साइबर कैफ़े ने अपने हिसाब से पासवर्ड सेट किया। तो 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका ये होगा कि साइबर कैफ़े जो पासवर्ड सेट किया होगा, सबको सेम पासवर्ड सेट कर रहा था उस समय। यूज़र ID आपका अलग होगा जो BPSC के द्वारा दिया जाता था, और पासवर्ड आप सेम सबको सेट कर ताकि याद रहे। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ परेशानी आएगी, तो आप एक बार कंसर्न कर सकते हैं मतलब साइबर कैफ़े वाले से। वो बता देंगे कि पासवर्ड जो है क्या हो सकता है। ये पहली बात हो गई। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोबाइल नंबर आपका केवल ठीक है या ईमेल ID आपका ठीक है, तो फॉरगेट पासवर्ड करके वहाँ से आप पासवर्ड अपना रिकवरी कर सकते हैं। यूज़र ID भी आप रिकवरी कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड हो जाएगा। अपना सेंटर आप डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, और बाकी आपका सिटी लोकेशन तो पता चलेगा, लेकिन आपको स्कूल जो होगा या कॉलेज जो होगा वो 11 सितंबर से आपको, यानी 2 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है। कई लोग नए हैं, ये चीज़ें पता उनको नहीं होती है। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं, कब से कब तक करना चाहिए। देखिए इसमें बड़ा लोग डिलेमा में है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूँ, करंट अफेयर्स आपको देखिए जनवरी से लेकर जुलाई तक यानी 7 महीने का करंट अफेयर्स एकदम कंठस्थ होने चाहिए आपको, और ठीक से कर लेना चाहिए। कैसे करना चाहिए, किसी भी मैगज़ीन को आपने पढ़ा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस मैगज़ीन को अब यही समय है 1 हफ्ते का कि बार बार उस चीज़ को दोहराइए। तो करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जुलाई तक एकदम कंफर्म आपको खूब अच्छे से करना चाहिए। और कई लोगों को सस्पेंस हो रहा है कि सर एग्ज़ाम जो है सितंबर में हो रहा है। तो अगर आपको इतना डाउट लग रहा है तो 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स थोड़ा सा एक नज़र में देख लीजिएगा। 15 दिन करंट अफेयर्स में क्या ही हो जाता है। SPD का PDF अभी आया है नहीं मेरे पास, आएगा तो जो ही मैं अगर ग्रुप है तो उसमें मैं आपको पोस्ट कर दूँगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। बाकी कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम वाले पे भी अगर पॉसिबल हो तो डाल देंगे, या फिर कहीं से भी मिल ही जाता है PDF आपको। तो कम से कम इस PD वगैरह से 15 अगस्त तक का एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा मोड होगा तो नए क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं ये लोग। लेकिन ऐसे आप एक मतलब प्लानिंग के हिसाब से चले तो जनवरी से जुलाई तक का आपको करंट अफेयर्स ठीक से कर लेना है। अब रही बात कि सर क्या 7 महीने में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और आप पिछले साल का करंट अफेयर्स आप सितंबर से उठा के और दिसंबर तक, अब इसमें देख लीजिएगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के करंट अफेयर्स को 1-2 बार आप केवल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इधर के करंट अफेयर्स आपको पता होगा कि पहले एग्ज़ाम आपने दिया है 13 दिसंबर को। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम था, तो लगभग अक्टूबर नवंबर तक सब लोग करंट अफेयर्स लगभग पढ़ के गए थे।
ठीक है। तो नवंबर तक तो आपको ऐसे भी रेडी होगा, तो सारा आपका जाना पहचाना करंट अफेयर्स आएगा और कई काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चर्चित करंट अफेयर, जैसे कि पुराने में वो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ठीक है, उस समय काफ़ी बर्निंग टॉपिक रहते हैं, वैसा करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो उधर केवल आप देखिएगा तो एक बार सारा पढ़े हुए हैं तो एक बार दो बार रिवीजन एक बार दो बार रिवीजन करिएगा तो आपको सारी चीज़ें दिमाग पे चढ़ जाएगी। वही चीज़ें आपने पहले पढ़ा है लेकिन नहीं देख के जाइएगा तो वहाँ पे दिमाग में चलने लगेगा कि अरे पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सितंबर से लेके और दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर जो होगा पिछले साल का, इसको थोड़ा सा एक बार दो बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर जाइएगा, ठीक है। यही रहा सेशन, आप आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोगों का सेंटर पास ही दे, ज़्यादा दूर नहीं दे। लड़कियों का तो फिक्स रहता है कि प्रमंडल में ही सेंटर देता है उनका डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, बाकी लड़कों का सेंटर जो है इधर का उधर जाता है। तो देखिए इस बार डिपेंड करता है कि सेंटर कैसे दिया जाएगा, चाहे सेंटर जहाँ भी दिया जाए आपको एग्ज़ाम तो देना ही है, उसका कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे उस पर बाद में। तो चलिए यही सेशन, एक छोटा सा सेशन था, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत सारा कमेंट है कि सर कैसे अटैम्प्ट करें, क्या अटैम्प्ट करें, कितना अटैम्प्ट करें, कैसे एग्जाम हॉल की रणनीति हो, इस पर हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। अभी एक हफ्ता का समय है, ठीक है। अभी मेरा मेन प्लानिंग जो है आपका ज्योग्राफी जो है PY जो अभी हाल ही के एग्ज़ाम हुआ है उस पर है, और पॉलिटी का PY की जो हाल ही एग्ज़ाम है उस पर है। 2 पे मेरा पूरा टारगेट है और इसको मैं पूरे कोशिश में लगा हूँ कि संडे तक दोनों को मैं कंप्लीट कर दूँ। संभवतः ज्योग्राफी का कल तक हो जाएगा और संडे तक आपका पॉलिटी का हो जाएगा। इसके बाद से आपका बिहार बजट बचा है, बिहार बजट को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द करवा दूंगा। बाकी मेरा वीडियो की खास बात ये है कि 1-2 बार देखिएगा तो आपकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और यूनियन बजट के लिए कई लोग कह रहे हैं, देखिए यूनियन बजट में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखिए जिस चीज़ की मैं 100% गारंटी देता हूँ ना, इकोनॉमिक सर्वे बजट के दिया था मैं उसको ला दूंगा। एक आ ही गया है इकोनॉमिक सर्वे, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है 71 PPSC एंड PYQ करके, उस प्लेलिस्ट में होगा। तो जिस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ को मैं लाता हूँ, लेकिन यूनियन बजट का मैं कोशिश कर सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हो सकता है एक वीडियो में ला के मैं केवल हाईलाइट कर दूंगा कि ये पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि उसका नोट्स प्रिपेयर करना, क्वेश्चन बनवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए भी। मिलेंगे किसी अगले सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।